मेरे बिना पूछे तुम मुझे सब कुछ दिखाते हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बाला। मेरी जिंदगी में अभी जो भी खुशी है वो तुम्हारी वजह से ही है बाला। यहाँ बीच पर समुद्र की लहरें देखकर, मेरे जन्मदिन के दिन केक काटकर, अपने पसंद के व्यक्ति को अपने हाथ से केक खिलाने की इच्छा बचपन से मेरे मन में तड़प रही है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारा बर्थडे कब है? 22 मई को। ओहो, हाँ? अरे कल ही है। तो आज रात 12 बजे तुम केक काटोगी तो तुम्हारी चाहत पूरी होगी। क्यों, सही कहा ना? काटोगी ना? लेकिन तुम मेरे हालात नहीं जानते। अरे हालात जैसे भी हो, आज रात 12 बजे बीच पर केक काटेंगे, ठीक है ना? बाला, तुम मेरे भाई के बारे में नहीं जानते। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा भाई क्या सद्दाम हुसैन है? तुम केक काटोगे और मुझे खिलाओगे। रंभा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पहली बार मैं दुख के नहीं खुशी के आंसू बहा रही हूँ ना, तो मेरे माँ बाप की तरह खुशी देते हो, उसके लिए थैंक यू बाला। भाई आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं, देख लूंगा, तुम छुट्टी ले लो। बाला भैया है, जल्दी से चलो। बाला जल्दी से भगाओ, अगर देख लेंगे तो मार डालेंगे। मेरी चलो चलो जल्दी। क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बाद में बताती हूँ, जल्दी चलो। ठीक है चलो। संभल कर जाना रंभा। इसे क्या हो गया? रंभा के भाई ने जीप से फॉलो किया हमें। Hold on। जब रंभा के भाई को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला तो उसने रंभा को टॉर्चर किया, यही बोलना चाहते हो ना? हाँ सर। अरे बेटा, अगर नहीं बोला तो दो चार कान नीचे खींच के दूं क्या? नहीं, तंग करना होता है, जैसा तुम दोनों मुझे तंग करते हो वैसा। हाँ बेटा। तुम थोड़ा शांत रहो माँ। उसके भाई को प्यार के बारे में पता चलने के बाद तुम देवदास बन गए, यही बात है ना? मैं उससे ज्यादा पागल बन गया था सर। रंभा को उसका जन्मदिन मनाने के लिए मैंने वादा किया था सर, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही थी सर। मैं ये चिंता की बात किसे बताऊं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया सर। बाला, हाँ? तुम दुखी क्यों बैठे हो? अरे ऐसे बच्चे की तरह कोई रोता है क्या बाला? हाँ? शाम से मेरा दिल बहुत भारी है दीदी। सुनो बाला, खुशी हो तो बांटना चाहिए और दुख हो तो दोस्तों को बताना चाहिए। तुम्हारी तकलीफ क्या अगर बताओगे तभी मैं मदद कर पाऊंगी ना। हमारे प्यार के बारे में रंभा के भाई को पता चल गया ना, और आज उसका हैप्पी बर्थडे भी है। रात को 12 बजे बीच पर केक काटने का प्लान भी किया था, लेकिन अभी ये हाल है कि रंभा घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है यार। हमारा पसंदीदा इंसान हमारे पास ना रहे तो कैसे दुख हो गया, ये बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। चलो उसका नंबर दे। 27111748। भैया आप रामा को फोन देंगे क्या? उसकी कलीग झांसी आश्रम के बारे में एक खास बात करनी है उससे। रंभा, मैं झांसी हूँ, स्टडी बूथ। बाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अभी हमारा प्लान ये है, 10 बजे मैरी तुम्हारे घर आएगी, ओके? आश्रम में काम है ऐसा बोलकर तुम घर से निकल आना। मैं ठीक 11 बजे बाला को लेकर मैं तुम्हारी गली के बाहर आ जाऊंगी। बाला, तुम, मैरी, हम सब एक ही जगह मिलेंगे। हॉर्न नहीं सिग्नल दूंगी, फिर तुम लोग बाहर आ जाना। फिर हम वहाँ से किसी बीच पर चलेंगे, ठीक है? वहाँ पर जाकर हम अच्छे से तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा है ना? तैयार रहना। बाय। ओके। मेनी थैंक्स दीदी। पहले मेरे घर में चलेंगे, फिर रंभा के घर जाएंगे, ओके? ठीक है दीदी। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बीच में प्यार करना, चलो अभी यहाँ से चलो, जल्दी निकलते हैं। मैं, रंभा, मैरी और झांसी सब इस बर्थडे पार्टी के लिए उस गाड़ी में मस्ती से जा रहे थे सर। रास्ते में हम बहुत खुश थे सर, और खुशी में हम बीच पहुंच गए। वहाँ समुद्र की लहरों ने हमारा स्वागत किया। नारियल पेड़ से आती ठंडी ठंडी हवा हमारे प्यार का गवाह बनी सर, और वो समंदर हमें ऐसे आशीर्वाद दे रहा था जैसे हमारा गार्जियन हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसे समंदर किनारे हमने केक काटा सर, और फिर रंभा के बचपन की चाहत पूरी हो गई। मैं इसकी खुशी उसकी आंखों में साफ साफ देख सकता था, और यही मेरे लिए उस रात की सबसे बड़ी सौगात थी। रंभा और हम सब बहुत ज्यादा खुश थे सर। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि रंभा बहुत खुश थी। जैसा उसने पहले कहा था, मैं उसके पिता की तरह उसको खुश रख सकता हूँ। अब तुम लोग अच्छे से बात करो। मैरी चलो। ये चांद, ये ठंडी हवा और ये केक सब तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे रंभा। थैंक यू।
खुश हो। इन लोगों को थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। चलो। ये रात के अंधेरे में गाड़ी पे बैठ के क्या कर रहे हो? चल बाहर आओ। लड़की तो गई काम से। कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, ये बताओ गाड़ी के अंदर बैठ के क्या कर रही थी तुम? सर हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे थे सर। देखिए ना केक काटा था। केक काटा था क्या? केक काटने के बहाने गाड़ी में बैठ के चुम्मा चाटी करने को बर्थडे कहते हैं सर, क्या? सर, ये मेरी फ्रेंड है सर। बाला, सर रुकिए सर, रुकिए। आप ये पैसे लीजिए और हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। हाँ? चलो रंभा। ये क्या है? रिश्वत दे रहा है मुझे? नहीं सर। पूरी जिंदगी मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया, कैरेक्टर नहीं है मेरा। लेकिन सर। और तू मुझे रिश्वत दे रहा? आज तो गया तू काम से, तेरी तो तेरे को भी दूं क्या? बाला, मैरी, मैरी, ये गिरी हुई लड़की कौन है? कहाँ से आई है ये? क्या हुआ मैरी, ये कौन है तू जानता है? सर बोलो कौन है ये? सर नहीं सर। मैरी उठो। बच्चों से आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये मर चुकी है यार। इसका गर्दन काट दिया गया है। नहीं। किसने काटा इसका गर्दन? और आधी रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो ये बहुत टेढ़ा मामला लग रहा है। चलो चलो आप चल। हमें जाने दीजिए सर, मैं सब सच बताता हूँ सर। हम लोग तो यहाँ खुशी मनाने आए थे। खुशी मनाने आ गए यहाँ पे और घर में भी नहीं बताया? माँ बाप ने पैदा करके गलती किया तुम लोगों को, तूने नहीं बताया। अब मैं तुझे बताता हूँ। चल बता, जल्दी करना दूंगा। कुछ नहीं जानते हैं सर, हमारा भरोसा क्या हुआ कीजिए। था तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं। ये दोनों तो अपनी कार में बैठ के चुम्मा चाटी कर रहे थे और तुम इसके साथ यहाँ पे क्या कर रही थी? क्या प्लान है तुम लोग का? क्या प्लानिंग करके आए थे सब लोग यहाँ पे? सर आप क्या बोले, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरी समझ में नहीं आता तो मेरी समझ में आता है क्या? चल थाने चल, तुझे मैं समझाता हूँ। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या पुलिस वाले कहाँ रोकता है तू? मारेगा तू मुझे? अब तेरे को बताता हूँ मैं। वो राक्षस की तरह आकर हमें डरा रहा था सर। हमें क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने खुद मैरी को मारकर हमें फंसाने की कोशिश की है सर। और ऐसा ही सोचकर हमने मैरी की लाश को समंदर में फेंक कर वहाँ से भाग आए सर। अगर तुम बेगुनाह थे और खून नहीं किया था तो पुलिस स्टेशन में जाके बताना चाहिए था ना। मैं बताना चाहता था सर, जब भी मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। हम लोग खुद फोन करके पुलिस को बता देते हैं। बाला, हम पुलिस को नहीं बताएंगे, क्लियर है। हमें पुलिस केस में नहीं फंसना चाहिए। वो बात नहीं है जानसी। सच कभी भी बाहर आ जाएगा, कातिल किसी भी हाल में पकड़ा जाएगा। हाँ बाला, जानसी सही कह रही है। पुलिस केस में फंसे तो वीजा मिलना नामुमकिन है। पहले हम अपने घर जाके सोचेंगे। हाँ, पुलिस की गाड़ी रिवर्स लो बाला। चलो चलो जल्दी करो। मैं आपकी तरफ से अपने आप को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। क्या कहा? आप मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ये बता रहा हूँ आपको। आपका ईगो कुछ ज्यादा है। तहकीकात कहाँ तक पहुँची? आप इन्वेस्टिगेशन को समझते क्या हो? अरे बोया हुआ बीज तुरंत फल देता है क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब 7 समुद्र पार करना पड़ेगा। अगर इस तरह आपने जल्दबाजी की तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, समझे आप? अरे बाप रे, ऐसी बात नहीं है यार। मेरा टेंशन तुम नहीं समझ पाओगे। एक तो उधर वो जर्नलिस्ट परेशान कर रहा है और इधर तुम कर रहे हो। मुझे रिजल्ट चाहिए यार। आपने केस किंग को दिया है, ये मत भूलना आप। अरे ऐसी बात नहीं है, वासुदेव भगवान की गदा की बात कर रहा था मैं, और कुछ नहीं। क्या कहा? मुझे गधा की तरह समझ रहे हो? अरे मेरी बात को गलत मत समझो यार, तुम मेरे लिए मामूली आदमी नहीं हो अभी। भगवान का वही गधा हो तुम। गधा बहुत ताकतवर होता है। तो एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम से खाइए और खा के सो जाइए। केस खत्म होते ही मैं आपको उठा दूंगा। अरे बेटा, ये हमारी विजय शांति है क्या? ऐसा नहीं है पापा, ये बुक है। अच्छा बॉक्स है। बॉक्स नहीं, किताब है। भोली भाली शक्ल दिखा के तुमने अच्छी हत्या कर दी बेबी। मैं क्यों हत्या करूंगी सर? वाह 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 वाह। सच कह रही हूँ सर, मेरा भरोसा कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुमसे तो राजनीति सीखना चाहिए। किसी को प्यार करोगी और वो किसी से लड़ाई करेगा और उसके बाद साकिनी डाकिनी बनकर किसी को भी मार डालोगी। सच बोल। सर मेरा नाम रामबा। बस कर। मेरा नाम है रमा सर, मैं ड्रामा कर रही हूँ। ये सब बातें छोड़। उस बाला ने कहा कि कहानी में तुम भी हो। अब जो तुम कहानी बता रही हो उसमें कौन है ये जानना जरूरी है। सर एक लड़की को घर में माँ बाप से, भैया भाभी से, सबसे हमेशा प्यार मिलता है। मैं किसी तरह के कोई रीति रिवाज नहीं जानती और मुझे प्यार भी नहीं मिला। इस घर की बहुत मान मर्यादा है, पर इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे पाउडर लगाकर निकलती है और क्रीम भी पूरा मलकर निकलती है। सास नहीं है इसलिए पूरी खुली छूट मिली है। माँ, ये आपको घूर रही है। देखो इसे, मुझे घूर रही है। नौकरी करती है तो क्या हुआ? मेरे ऊपर कोई एहसान करती है क्या? कान साफ कर। भाई मैं जाकर आती हूँ। जाकर आओगी या किसी के साथ भाग जाओगी? क्यों घूर क्यों रही हो? बाहर क्या करती हो मुझे पता नहीं चलता क्या? नजर है मेरी, जब गलती करोगी तब पकड़ूंगा। तुम कमाती हो इसके लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रमा, चलो चलते हैं। ए मेरी, इसका चाल चलन सही है ना? सही है भाई। होना ही चाहिए, वरना तुम जानती हो ना मेरे दोस्त कौन कौन है।
अगर पागलपन किया ना तो जहर पिला के जान लेने में भी कमी नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ।